हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं एस एम पी एस ब्लॉक डायग्राम। एस कैसे काम करता है, कैसे इनपुट एसी सप्लाई को वेरिएबल डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। तो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इनपुट सेक्शन। फ्रेंड्स, ये हमारा इनपुट सेक्शन होता है, इनपुट एसी सप्लाई विद स्टैंडर्ड लो फ्रिक्वेंसी, यानी कि जो हमारी घरों में एसी सप्लाई आती है 50 से 60 हर्ज। जो 60 हर्ज की सप्लाई आती है उसको रेक्टिफायर प्रोटेक्शन, ये पहले प्रोटेक्शन सर्किट होता है, प्रोटेक्शन सर्किट में जाती है। तो प्रोटेक्शन सर्किट के बाद हमारा रेक्टिफायर सर्किट होता है। ये इस प्रकार की इनपुट सप्लाई होती है हमारी लो फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज एसी। ये इनपुट सप्लाई होती है एसी। ये रेक्टिफायर सेक्शन है हमारा। तो रेक्टिफायर सेक्शन में क्या होता है, जो हमारी इस तरह की वेव फॉर्म होती है, ये एसी सप्लाई होती है, वो इस तरह की वेव फॉर्म मिल जाती है। तो इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। इसे पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, हाई वोल्टेज अनफिल्टर्ड डीसी। तो होता क्या है, इसके बाद रेक्टिफायर सेक्शन के बाद इसमें एक फ़िल्टर सर्किट लगा होता है। ये फ़िल्टर सर्किट होता है। तो फ़िल्टर सर्किट के बाद ये रेक्टिफायर के थ्रू ये आउटपुट मिलती है, और फ़िल्टर सर्किट के बाद ये वाली आउटपुट मिलती है इस प्रकार से। तो ये प्योर डीसी आउटपुट मिल जाती है। तो इस प्रकार ये हमारी प्योर डीसी की वेव फॉर्म होती है। तो इसके बाद होता क्या है कि ये एक हाई फ्रिक्वेंसी स्विच, ये हाई फ्रिक्वेंसी एक स्विच लगा रहता है। ये हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ये हमारा IGBT, हाई फ्रिक्वेंसी स्विच, जैसे कि ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकती है, मॉसफेट। इसके अलावा IGBT मॉसफेट क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। IGBT क्या होती है, इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। मोर देन हम मॉसफेट और IGBT का यूज करते हैं। ट्रांजिस्टर का अब यूज अब नहीं करते। पहले जो SMPS है हमारे, उनको पहले उस टाइम पर हम IGBT वो ट्रांजिस्टर का यूज करते थे। लेकिन अब के जो SMPS है, जो SMPS आ रहे हैं, इसमें हम IGBT या मॉसफेट का यूज करते हैं। क्लीन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विच होता है। इसके बाद होता क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एक PWM कंट्रोल कार्ड होता है। तो ये PWM कंट्रोल कार्ड होता है। PWM क्या होता है, पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो इसके बाद ये इस प्रकार हमारी ये यहाँ से PWM वेव्स आती है। ये हमारा हाई फ्रिक्वेंसी स्विच होता है, उसको हम पल्स इस प्रकार से, ये पल्स हमारी प्रोवाइड होती है इसको IGBT सेक्शन या मॉसफेट सेक्शन को। ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विच होता है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे अगर जब हमारी सप्लाई जाती है तो ये इस प्रकार की हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज AC। तो इसके आगे जो हमारी जो सप्लाई आउटपुट मिलेगी, तो हाई फ्रिक्वेंसी हाई वोल्टेज आउटपुट मिलता है इस प्रकार। ये इसकी वेव फॉर्म होती है इस प्रकार। तो फ्रेंड्स, आगे यह हमारा स्टेप डाउन फ्लाईबैक ट्रांसफार्मर है। अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछता है कि SMPS में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो आप बता सकते हैं कि हमारा हाई फ्रिक्वेंसी स्टेप डाउन फ्लाई बैक ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये यहाँ से जो हाई फ्रिक्वेंसी एंड हाई वोल्टेज जो की पल्स आ रही है, उस चॉपर पे इनपुट किया जाता है। तो चॉपर क्या करता है कि ये स्विचिंग करता है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में स्विचिंग होती है, फिर जिसका आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग पर आता है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर जैसे कि हाई फ्रिक्वेंसी वोल्टेज AC पल्स ये थी, लेकिन इसमें क्या है, ये लो हो गई। तो फ्रेंड्स देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इस प्रकार है, इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज, यहाँ पे क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी। तो इसकी फ्रिक्वेंसी और लो वोल्टेज, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, लो। फ्रिक्वेंसी हाई है लेकिन मैग्नीट्यूड लो है, इसका लो, इस प्रकार लो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस प्रकार ये क्रियाएँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली आपको मैं बता रहा हूँ इस तरह से। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज, यहाँ पर हमें हाई फ्रिक्वेंसी और लो वोल्टेज प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक रेक्टिफायर सेक्शन होता है। तो ये रेक्टिफायर सेक्शन हमारा इससे डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमें 50 हर्ज की सप्लाई मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी की लो वोल्टेज AC, यहाँ हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज AC, यहाँ लो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, 50 हर्ज है, लेकिन यहाँ फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ फ्रिक्वेंसी आपकी 40 किलो हर्ज से 100 हर्ज हो सकती है, 100 किलो हर्ज। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ कितना फ्रिक्वेंसी इंक्रीमेंट हुआ है।
तो फ्रेंड्स, तो होता क्या है कि ये आपके शॉर्ट की ये रेक्टिफायर होता है, आपके जो शॉर्ट की डायोड होते हैं उसे शॉर्ट की डायोड होते हैं जो हमारे हाई फ्रिक्वेंसी और लो वोल्टेज पे वर्क करते हैं। और हाई वोल्टेज की मार्केट में हर तरह की अवेलेबल है, तो लो वोल्टेज की मिल जाते हैं और हाई वोल्टेज की भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये रेक्टिफायर काम करता है हाई फ्रिक्वेंसी लो वोल्टेज एसी पर। तो फ्रेंड्स, आउटपुट में हमें अब रेक्टिफायर से लो वोल्टेज अनफिल्टर डीसी मिलती है। ये हमारा जो रेक्टिफायर है इसकी आउटपुट पर लो वोल्टेज एसी अनफिल्टर डीसी मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, ये हाई वोल्टेज अनफिल्टर डीसी मिलती है। तो ये फिल्टर सर्किट क्या करता है कि फिल्टर सर्किट अनफिल्टर डीसी को प्योर डीसी या स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ आपकी स्मूथ डीसी मिल जाती है इस प्रकार, ये आपकी स्मूथ डीसी है, प्योर डीसी। तो इसी प्रकार हम इनपुट पर भी इधर फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं क्लीन कर लेता हूँ। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ भी फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमें आउटपुट पर ये प्योर डीसी सप्लाई प्राप्त होती है, आउटपुट डीसी सप्लाई। तो फ्रेंड्स, आगे इसमें क्या होता है कि इस प्रकार हमें आउटपुट तो मिल जाती है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के लिए, आउटपुट पर पावर को कंट्रोल करने के लिए हमें एक फीडबैक सेक्शन यूज़ करना होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फीडबैक सेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक फीडबैक सेक्शन आ रहा है। ये फीडबैक सेक्शन इनपुट से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, आउटपुट से कनेक्ट होता है डायरेक्टली। तो आउटपुट में जब वेरिएंस यानी कि वोल्टेज का वेरिएंस होता है, जैसे कम ज़्यादा हो जाए, जैसे कि हमारे आउटपुट पर 12 वोल्ट आउटपुट है, तो फ्रेंड्स होता क्या है, अगर हमारी 15 वोल्ट आउटपुट पर या 12 वोल्ट से कम यानी कि 10 वोल्ट, अगर इससे कोई डिफरेंस आ रहा है आउटपुट में, तो फीडबैक सेक्शन क्या करता है कि यह ऑप्टो कपलर, ये फीडबैक सेक्शन क्या कहता है कि ऑप्टो कपलर के थ्रू ये सिग्नल जाता है इसे कंट्रोल कार्ड। तो कंट्रोल कार्ड के ये एक एरर डिटेक्टर लगा रहता है। एरर डिटेक्टर क्या करता है कि इसमें जो डिफरेंस आता है उसको रीड करता है और इसका सिग्नल कंट्रोल कार्ड को देता है। तो कंट्रोल कार्ड क्या करता है, अपनी जो पल्स जनरेटर या पल्स यानी कि पल्स होती हैं उनको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करता है, क्योंकि उसे वोल्टेज आउटपुट पर कांस्टेंट प्रोवाइड कराना है, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कराना है। तो इस प्रकार ये एसएमपीएस काम करता है। ये ऑप्टो कपलर का ऑप्टो कपलर का क्या वर्क होता है कि ये इनपुट सेक्शन और आउटपुट सेक्शन को आइसोलेट कराता है। इस प्रकार आइसोलेट कराता है। इसमें ऑप्टो कपलर क्या होता है, इसमें एक एलईडी लगी रहती है, एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है। ट्रांजिस्टर एक फोटो डायोड होता है, तो डायोड की तरह ही वर्क करता है ये ट्रांजिस्टर। जैसे इस पर ये फीडबैक को आउटपुट से सिग्नल आता है फीडबैक के थ्रू, तो ये एलईडी लगी हुई है इसमें ऑप्टो कपलर में, ये एलईडी जल जाती है, ग्लो हो जाती है। तो इस पर एक सिग्नल जाता है, रे जाती है, तो ये फोटो डायोड ऑन हो जाता है और सिग्नल पीडब्ल्यूएम कंट्रोल कार्ड को, ये कंट्रोल सर्किट को पहुंच जाता है। इस प्रकार ये अपनी फ्रिक्वेंसी को स्विचिंग को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देती है। इस प्रकार ये स्विच ऑन ऑफ होता है। इस तरह से यहाँ सिग्नल जाता है, इस तरह से यहाँ सिग्नल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये हाई फ्रिक्वेंसी स्विच काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये आपको एसएमपीएस का ब्लॉक डायग्राम समझ में आया है। तो फ्रेंड्स, एसएमपीएस पर ऐसी वीडियो लगातार आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में, तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।